Perfect, perfect, perfect. इस वक़्त मुझे बड़ी शिद्दत से इनका की कमी महसूस हो रही थी। रात ही उसका पता नहीं था। अगर वो होती तो मैं पहली फुर्सत में इससे राजकुमारी वर्षा के बारे में मालूमात हासिल कर लेता। प्रिंस राहील, राजा रविशंकर की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। क्या तुम मौजूदा शाही ख़ानदान से निस्बत रखते हो? जी नहीं, मैं वहाँ के काशानी कबीले से तअल्लुक़ रखता हूँ। जो हाइनस, मैं तुम्हें बड़ी बेतकल्फ़ी से मुखातब कर रहा हूँ। तुमने इसका बुरा तो नहीं मनाया? दरअसल मैं अपने बच्चों के दोस्तों को भी अपना बच्चा समझकर उनसे इसी तरह मुखातब होता हूँ। मैं आपकी इस मोहब्बत का तहे दिल से ममनून हूँ। आज दोपहर का खाना तुम मेरे साथ ही खाना। बहुत बेहतर। इस इज़्ज़त अफसाई के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद नाश्ते के दौरान मुझसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अलबत्ता वो सब आपस में बातें करते रहे। इन बातों में मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मेरा जहन पहर राजकुमारी वर्षा से उलझ गया था। मुझे इस बात पर जल्लाहट भी हो रही थी कि राजकुमारी ने कल रात मुझे बेवकूफ़ बनाया और अब अजनबी बनकर मज़ीद बेवकूफ़ बना रही थी। दूसरों के सामने अजनबियत बरतना ज़रूरी तो था, लेकिन इस अंदाज में नहीं जैसे वो बरत रही थी। इस तरह उसने गोया मुझे भी ये बावर कराना चाहा कि वो मेरे लिए अजनबी है। नाश्ता कर चुकने के बाद सब लोग दो दो चार चार की टोलियों में हाल से निकलने लगे। संगीता मुझे लिए हुए महल से निकल आई। कुछ देर बाग में टहलेंगे, उसने कहा। हरी हरी घास पर फैली हुई धूप इस वक्त बड़ी खुशगवार मालूम हो रही थी। संगीता मेरे साथ वहाँ चहलकदमी करने लगी। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कोई ख़ास गुफ्तगू करना चाहती है। दरअसल संगीता बोली, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि आज की रात बड़ी अहम है। किस एतबार से? क्या इनका ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो कल रात से मेरे सर पर नहीं है, कहीं चली गई है। वो कभी बताकर गायब नहीं होती। संगीता फिर कुछ सोचने लगी। मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, तो आज की रात किस एतबार से अहम है? जमादार गोपाल से मार्का होगा। ओह, और ये मार्का सिर्फ तुम्हें सर करना है? मुझे, मैं हैरत से बोला। हाँ, संगीता ने अपने लहजे में जोर पैदा करते हुए कहा। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारे ही हाथों से जमादार गोपाल को सज़ा दिलवाऊंगी, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी कसम पूरी करूं। लेकिन पूरी बात सुन लो, संगीता ने मेरी बात काटते हुए कहा। मैंने जमादार गोपाल को आज रात शमशान भूमि में बुलवाया है। तुम वहां जाकर उसकी पुरस्कार ताकतों से टकराओगे। तुम्हें रवाना करने से पहले मैं सिर्फ 1 घंटा तुम पर वक़्त सिर्फ करूंगी। वो किस तरह? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आज शाम को तुम 1 घंटा मेरी ख्वाबगाह में मेरे साथ रहोगे, और फिर तुम में इतनी ताकत पैदा हो जाएगी कि तुम जमादार गोपाल से टकरा सको। मैं उलझी हुई नज़रों से संगीता की तरफ देखने लगा। मैं इन बातों की वजाहत चाहता था, मगर अचानक संगीता महल की तरफ मुड़ती हुई बोली, आओ अब चलें। उसी वक़्त मैंने महसूस किया कि इनका मेरे सर पर वापस आ चुकी है। संगीता मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं भी चाहता था कि कुछ देर के लिए तन्हाई मुयस्सर आ जाए। मैं इनका से गुफ्तगू करना चाहता था। मुझे बाद ऐसी उलझनें घेरे हुए थी जिनको सिर्फ इनका ही रफ़ा कर सकती थी। सबसे बड़ी उलझन राजकुमारी वर्षा थी। उसने गुज़श्ता रात मुझे अपनी राहनाइयों से नवाजा था। मैंने कुछ खुशगवार लम्हे उसके कंवारपन के सख्त नरमो गुलस्तान में गुजारे थे। हर चंद के इस वक्त मुझे उसकी शख्सियत का इल्म नहीं था, और मेरे लिए सिर्फ एक दोशीदा थी।
लेकिन अब मैं उससे वाकिफ़कार हो चुका था। नाश्ते की मेज़ पर वो राजकुमारी वर्षा की हसीयत से मेरे सामने आई थी, लेकिन उसने मुझे जिन नज़रों से देखा था उनमें अजनबियत ही अजनबियत थी। मैं इस ख्याल से झल्ला गया कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मुमकिन है कि वो फितरतन ऐसी हो कि मर्दों को बेवकूफ़ बनाकर खुशी हासिल करे, लेकिन मैं इस नुक्ते को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि उसने आलमे दोशीज़गी में मेरी आगोश महकाई थी। मुझसे पहले कोई मर्द उसके बदन से आशना नहीं हुआ था। अगर मर्दों को बेवकूफ़ बनाना उसका शेवा रहा होता तो मुझे उसके बदन की ताजगी और पालीदगी मुयस्सर ना आती। तो फिर अजनबियत की फ़िज़ा कायम रखने का मतलब? मैं इनका से गुफ्तगू करना और उससे यही सवाल करना चाहता था। तुम अचानक कहाँ गायब हो जाती हो? मैंने कदरे खुश्क लहजे में उसे मुखातब किया। क्या तुम मेरे चेहरे की ताजगी नहीं देख रहे? ओह, तुम खुराक हासिल करने गई थी। फिर क्या करूं? अगर तुम मुझे खुराक की फराहम करने का जरिया बनते रहो तो मैं एक मिनट के लिए भी तुमसे जुदा ना रहूं। मुझे इस मामले पर गौर करना ही पड़ेगा। अगर तुम मुझे हर पल अपने साथ रखना चाहते हो तो तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। खैर, इस वक्त मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमको राजकुमारी और वर्षा को तो तुम जानती होगी, मैं किसे नहीं जानती। उसने कल रात मुझे ये भी मालूम है, लेकिन आज सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो मुझसे इस तरह पेश आई जैसे मैं उसके लिए कतई अजनबी हूँ। तो फिर और क्या होता? आज सुबह तुम वाकई उसके लिए अजनबी थे। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। राजकुमारी वर्षा ख्वाब में चलने की मरीज है। गो के चलते हुए उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन वो दर हकीकत वो ख्वाबीदा होती है। इन लम्हात में उसका जहन का सिर्फ एक हिस्सा जागता रहता है और इस वक्त वो अपने आप को कोई और ही शख्सियत समझती है। राजकुमारी वर्षा का हल्का सा अक्स भी उसके वजूद में बाकी नहीं रहता, लेकिन अगर इस आलम में उसको कोई चोट लग जाए तो वो बेदार हो जाती है। तुम्हें परसों रात का वाक़या याद होगा। तुमने एक नस्वानी चीख सुनी थी। वो चीख राजकुमारी वर्षा की थी। वो जीने से गिर पड़ी थी। जब वो ख्वाब के आलम में दूसरी शख्सियत का रूप धारती है तो उसके तमाम खवास बेदार नहीं होते, और यही वजह है कि इस आलम में वो अक्सर कोई चोट खा जाती है। कमाल है, ये सब कैसे मुमकिन है? मैं हैरत से बड़बड़ाया। ये नामुमकिन नहीं है। दोहरी शख्सियत का मरज़ तो अब सिंध पा चुका है। इस मामले में सिर्फ इतना फ़र्क है कि राजकुमारी वर्षा दूसरी शख्सियत के रूप में ख्वाबीदा रहती है, लेकिन इस आलम में वो कमरे से क्यों चली आई? उसने मुझे बार बार शहज़ादा कहकर मुखातब किया। तो क्या तुम काशानी शहज़ादे नहीं हो? इनका ने शरारत से कहा। मैं इस वक्त संजीदा हूँ इनका। मैं चिढ़ गया। मैंने कब कहा कि तुम संजीदा नहीं हो? तो फिर मेरे सवालों का जवाब ठीक ठीक दो। दरअसल इनका संजीदा हो चुकी थी। राजकुमारी वर्षा का ये मर्ज बेसबब नहीं है। कोई मर्ज भी बेसबब नहीं होता। राजकुमारी मोहब्बत की मारी होती है। उसे किसी से मोहब्बत थी, लेकिन राजा रविशंकर को ये गवारा नहीं था कि उनकी लाडली किसी मामूली नौजवान की आगोश में जाए। ये राजा किस्म के लोग बड़े सफाक होते हैं। सोहराब, रविशंकर ने इस नौजवान को पुरस्रार तौर पर गायब करवा दिया। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुका है। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद राजकुमारी वर्षा इस मर्ज का हमला बर्दाश्त न कर सकी और लाख इलाजों के बावजूद भी वो सेहत याब नहीं हो सकी। ये सब कुछ जानने के बाद मुझे राजकुमारी वर्षा से हमदर्दी महसूस होने लगी। ये राजमहल का एक अलमिया था। इतनी खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी बर्बाद थी। मैं सोचने लगा कि उसे ठीक करने के लिए संगीता ने अपनी मावराई ताकतों का सहारा क्यों नहीं लिया। क्या वो यही चाहती है कि राजकुमारी वर्षा कभी ठीक ही ना हो? उस रोज़ मेरा बेशतर वक़्त इन्हीं ख्यालात में उलझते हुए गुजरा। शाम के करीब एक मुलाजिम ने आकर मुझसे कहा कि राजकुमारी संगीता अपने कमरे में मेरी मुंतज़िर है।
मैं फ़ौरन उठकर उसके कमरे की तरफ चल दिया। मेरी रहनुमाई वो मुलाजिम कर रहा था। वो मुझे कमरे के दरवाजे पर छोड़कर रुखसत हो गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से संगीता की आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल ही हुआ था कि संगीता फिर बोली, दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर लो। मैंने दरवाज़ा बोल्ट किया और फिर मुड़कर कमरे का जायज़ा लेने लगा, जिसमें हर तरफ गणेश जी की मूर्तियां नज़र आ रही थी। उनमें से एक मूर्ति बहुत बड़ी थी। अगर उसे मूर्ति की बजाय बुत कहा जाए तो गलत ना होगा। वो बुत सिर्फ गणेश जी के सर का था। उस सर की लंबाई किसी भी आम आदमी के कदरो कामत से ज़्यादा थी। उस सर के सामने संगीता का कद कामत बहुत छोटा लग रहा था। हस्बे मामूल वह सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी। उसने एक चौकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो वह फिर बोली, अब मैं कुछ देर तक इबादत करूँगी, बिल्कुल खामोश बैठे रहना। मेरे जिस्म में सनसनी फैलती चली गई। गणेश जी की दासी की इबादत का अंदाज मुझे खूब मालूम था। गणेश जी के रूबरू जाने से पहले वो बेनियाज पैरहन हो जाती थी। शायद देवता को अपनी दासियों के जिस्म पर एक तार भी गवारा नहीं होता। गोया हिंदुओं में लंग पूजा किसी न किसी रंग में आज भी मौजूद थी, या मुमकिन है कि यह सिर्फ संगीता ही तक महदूद हो। मैं दम बखुद बैठा रहा और संगीता ने अपने दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी के अजीम शान बुत के सामने घुटने टेक दिए। वो चंद लम्हे साकतो सामत बैठी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने झूमना शुरू कर दिया। होले होले उसकी आवाज़ भी बुलंद होती गई। वो कोई भजन गा रही थी, जिसका मतलब मैं समझने से कासर था। वो ठीठ संकृत थी। आज मैंने पहली बार संगीता की आवाज़ सुनी तो उसमें डूबता ही चला गया। कैसा अंदाज था उसमें, किसी मधुरता थी। मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। अब मुझे पता चला कि उसके बदन ही में नहीं, उसकी आवाज़ में भी पागल कर देने वाला तासर मौजूद था। देवताओं को लुभाने के लिए शायद इससे ज़्यादा मौसर आवाज़ इस सरजमीन में कोई नहीं हो सकती थी। कुछ देर बाद संगीता ने धीरे धीरे उठना शुरू किया। उसके हाथों ने हरकत की, उसके पांव थिरके और एक रक्स शुरू हो गया। भजन की आवाज़ मदम होती चली गई और इसी तरह बेतदरीज रक्स तेज होता चला गया। आखिर में सिर्फ रक्स रह गया, आवाज़ ख़त्म हो गई। अब संगीता का जिस्म बोल रहा था। उसके एक एक अंग से नगमे फूट रहे थे, ऐसे नगमे जिनको सिर्फ एहसास के कानों से सुना जा सकता था। वो नगमे मेरे एहसास की छाती पर धड़कते रहे और मैं मैसूर होता चला गया। आवाज़ के बाद रक्स और रक्स के बाद साड़ी के बल खुलते चले गए। रक्स तेज था, गर्दिशें तेज थी, जैसे पल भर में फितरत बेनकाब हो गई। मलमा उतर गया और बुनियादी जोहर ने सामने आकर मेरी आंखों में चकाचौंध कर दी। वो पीकरे हुस्न जमाल जब यूं सामने आई तो मुझे अपनी बसारत के नामुकम्मल होने का एहसास हुआ। काश मैं उसे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा देख सकता। वो ऐसी ही थी कि उसे आंखों से पी लिया जाए। मैंने उसे इसी आलम में पहले भी देखा था। उसी आलम में उसने मेरी आगोश भी महकाई थी, लेकिन आज भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा जैसे मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ। रक्स जारी था, अज़ा हरकत में थे और मेरी नज़रें उसके एक एक अज़ू को चूम रही थी। एक नशा सा मुझ पर छाता चला जा रहा था। मेरी नज़रें हुस्न को कशीद कर रही थी और मेरे देखते ही देखते एक चमकीला सा धुआं संगीता के गिर्द फैलने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह धुआं गणेश जी के बुत की आंखों से फूटा हो। संगीता का सिर्फ निचला धड़ इस धुएं की लपेट में था। वो सरमस्ती के आलम में रक्स किए जा रही थी। वो रक्स करती रही, कायनात रक्स करती रही। मुझे यूं लगा जैसे मैं ख्वाब में डूबता चला जा रहा हूँ। एक दिलकश ख्वाब, एक सरूर अंगेज ख्वाब। अब तो मुझे यूं लग रहा था जैसे नज़र ना आने वाले साज बज रहे हों। मेरे वजूद पर एक लाहौती नगमे की गूंज फैलती जा रही थी। मैं खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस करने लगा जैसे हल्के से धचके पर फिजा में उठ जाऊंगा।
बादल मुझे उड़ा ले जाएंगे, दूर बहुत दूर, इन वादियों में जहाँ मोहब्बतों की घंटियाँ बज रही थी, जहाँ इश्क का देवता बांसुरी बजा रहा था और दासियाँ उसके सामने सुरंगों थी। मुझे कुछ एहसास नहीं, कुछ याद नहीं कि कब उस चमकीले धुएं ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया और कब संगीता मेरी आगोश में आ गई। मैं ख्वाब की कैफियत से दो चार था। संगीता के होंठ मेरे होंठों से सरगोशियां करने लगे, मेरी दीवानगी बढ़ने लगी, मेरा जुनून सवा होने लगा, लेकिन मेरी हरकतों सकनात में कोई वहशियानापन पैदा नहीं हुआ। ये मेरे लिए एक नया तजर्बा था। क्या वहशत भी सुकून आशना हो सकती थी? क्या दीवानगी को भी करार आ सकता था? मेरे हाथ बहुत धीरे धीरे, बहुत होले होले राहनाइयों के लम्स से सरफराज हो रहे थे और संगीता के होंठों का जादू मेरे वजूद की गहराई में उतरता चला जा रहा था। वो अर्के हयात, वो शराब संगीता के होंठों से गोया रस रही थी, रस रस कर मेरे वजूद में मुंतकिल हो रही थी। मैं अपने वजूद में एक अजीब सी तवानाई को बढ़ता हुआ महसूस करने लगा। कोई शय बढ़ रही थी, लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि वो क्या शय है। शायद वो वही कुछ था जो संगीता ने मेरे जिस्म में मुंतकिल करने का वादा किया था। वो मुझे ऐसी शक्तियाँ बख्शना चाहती थी कि मैं जमादार गोपाल से टक्कर ले सकूं। आज रात को शमशान भूमि में मुझसे एक फैसला कुन मार्का करना था। संगीता के होंठों की नमी कितनी देर तक मेरे होंठों में जज़ब होती रही, ये मुझे कतन याद नहीं रह गई। एहसास की बात तो वह कुछ यूं था जैसे सदियां बीत गई हों या सिर्फ एक ही लम्हा गुजरा हो, लेकिन इसी एक सरूर अंगेज लम्हे ने मुझे इस मंजर से आशना कर दिया जो सिर्फ लबों के बाहमी रवाबत से हासिल नहीं होती। उसके तकाजे कुछ और होते हैं, उसकी पुकार कुछ और होती है। वो कारा और वो तकाजे पहले भी एक मर्तबा धीरे के धीरे धरे रह गए थे। बहरी सफ़र के दौरान में भी संगीता ने मुझसे ये अजीबो गरीब तजर्बा करवाया था कि उसके सिर्फ होंठों का लमस सरूरे निशात के इंतहाई मरकज़ पर ले जा सकता है। वो इस मामले में एक अजीबो गरीब औरत थी। इन मंजिलों में भी उसे अपने जज्बात पर काबू था। वो एक ख़ास हद से ना तो खुद तजावज़ करती थी और ना दूसरे को तजावज़ होने देती थी। उसका ये कौल ठीक ही था कि जज्बात उससे नहीं खेल सकते, लेकिन वो जज्बात से खेल सकती है। जब मैंने खुद को नढाल नढाल सा चौकी पर पड़ा हुआ पाया तो वो चमकीला धुआं गायब हो चुका था और संगीता साड़ी बांधे मेरे सामने बैठी हुई यूं मुस्कुरा रही थी जैसे अपनी फतह पर नाजा हो। अब उठ बैठो सोहराब, तुम्हें जाना है। वो बोली तो मुझे यूं लगा जैसे मैं ख्वाब से चौंक गया हूँ। मैं बड़बड़ाकर उठ बैठा। इत्तफाकन दीवार गिर घड़ी पर नजर आ गई। 9 बज चुके थे। अब मुझे पता चला कि मैंने संगीता के साथ 3 घंटे गुजार दिए थे। 3 घंटे जो मेरे एहसास के मुताबिक 3 सदियां भी हो सकते थे और एक पल भी। अगर इस दौरान में कोई इधर आ जाता, मैंने खदशे का इजहार किया। जब मेरा कमरा अंदर से बंद होता है और मैं ये हदायत भी कर देती हूँ कि इधर कोई ना आए, तो फिर कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश नहीं कर सकता। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाकर गुस्ल करो और रवानगी के लिए तैयार हो जाओ। क्या अब मैं जमादार गोपाल से टकरा सकूंगा? यकीनन। मैं कुछ देर तो खाली खाली नज़रों से संगीता की तरफ देखता रहा और फिर सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मैं राहदारी तय कर रहा था तो मेरे कानों में इनका की सरगोशी सुनाई दी। कभी कभी हम पर भी एक नज़र डाल लिया करो सोहराब जी। अब ऐसा भी क्या तगाफुल? अनका के लहजे में शोखी फूट रही थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं वाकई उसे काफ़ी देर से फरामोश किए हुआ था। वो लम्हात कुछ ऐसे ही तिलस्माती माहौल में गुजरे थे। मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गया था। इनका तो इनका, मुझे अपने वजूद के असबात की भी खबर नहीं रही। अब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अपने मखसूस अंदाज में मेरे सर पर नीम दराज थी। उसके होंठ ऐसे अंदाज में नीम वा थे जैसे उनसे कोई शरारती फिक्रा टपकने ही वाला हो, और ये मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। आज मुझे तुम पर बड़ा तरस आया।
वो बोली, क्यों? मैंने तेवरियों पर बल डालते हुए पूछा। संगीता ने तुम्हारी बड़ी तौहीन की, सिर्फ एक तवील तरीन बोसे पर टरखा दिया। ये तुम्हारी मर्दानगी को रद्द करने के मुतरादिफ है। मैं सर हिलाने लगा और फिर कुछ सोच कर बोला, तुम्हें अपना वादा याद है? कौन सा वादा? मैं तुमसे कई वादे कर चुकी हूँ। तुमने संगीता के सिलसिले में कुछ कहा था। ओ हाँ, मुझे याद है। एक रोज़ तुम इस मगरूर हसीना का सर अपने आगे झुका हुआ ज़रूर देखोगे। कब? मैंने बेताबी से पूछा। संगीता, मेरे सब्र का एक कड़ा इम्तहान बन चुकी है। मेरी आंखें मुस्तकबिल में इस वक्त को ज़्यादा दूर नहीं पा रही। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मुझे अभी कहाँ जाना है। मैं क्या नहीं जानती, जमादार गोपाल से मेरे टकराव का अंजाम क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है? मैं तो यूँ महसूस कर रहा हूँ जैसे संगीता मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती हो। अगर तुम्हें यह खदशा है तो खातर जमा रखो। इनका के होते हुए तुम्हें कोई भी बकरा नहीं बना सकता। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बकरी भी बना सकती हूँ। मैं इस वक्त अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। वहाँ एक मुलाजमा कमरे की सफाई में मसरूफ़ थी, इसलिए मैं इनका के इस तमस्खराना जुमले पर अल्फाज की सूरत में अपनी जल्लाहट का मुजाहरा नहीं कर सका। वैसे ज़हनी तौर पर मैं जल्लाया ही था। इनका अक्सर बड़े संजीदा मौक़ों पर गैर संजीदा हो जाती थी और उसका ये फ़ेल मुझे बहुत गरां गुजरता था। मैंने गुस्ल खाने का रुख किया, नहा धोकर कपड़े तब्दील किए और जब मैं कमरे से निकला तो संगीता जैसे मेरी मुही मुंतज़िर थी। चलो मैं तुमको शमशान भूमि की तरफ जाने वाली राहगुजारी पर छोड़ आऊं। ज़ाहिर है कि मैं उससे कोई तअर्ज़ नहीं कर सकता था। मेरे कदमों ने उसके उठते हुए कदमों का साथ दिया। मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार में अब खफीफ सी तेज़ी आ चुकी थी और ये एक फितरी अमर था। कुछ ही देर बाकी थी कि मुझे एक अजीबो गरीब जंग में हिस्सा लेना पड़ता। इस जंग में मावराई ताकतें मेरे मुकाबल हुईं। बज़ाहिर मुझे अपना अंजाम बड़ा बेहानक नज़र आ रहा था, मगर इनका की मौजूदगी से ढारस बंधी हुई थी। संगीता का ये ख्याल मेरी नज़रों में मुश्तबा था कि उसने अपनी शक्तियाँ, अपनी पुरस्रार ताकतें मेरे वजूद में मुंतकिल कर दी हैं। इसका बोसा लेते हुए मुझे कुछ देर के लिए तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं अंदरूनी तौर पर कुछ वज़नी, कुछ ताकतवर होता जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अपने अंदर कोई ख़ास बात महसूस नहीं हो रही थी। मैं अपने आप को एक मामूली आदमी पा रहा था और इसीलिए मैंने इनका पर यह बात वाज़े की थी कि शायद संगीता मुझे कुर्बानी का बकरा बना रही हो। महल से निकलते निकलते वहीं के कई अफराद से मिड भीड़ हुई और संगीता ने हर एक से यही कहा कि वो कुछ देर किसी पुरस्कून जगह पर चहलकदमी करना चाहती है, इसलिए प्रिंस राहील के साथ बाहर जा रही है। महल से निकलकर वो मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले आई जो वीरान और तारीक थी तो वो सड़क ही, लेकिन ज़्यादा कुशादा नहीं थी। मेरे कदम एक अजीबोगरीब मैदान का जार की तरफ बढ़ रहे थे और मेरा दिल की धड़कनों में मज़ीद तेज़ी आ गई। मेरे चश्मे तसव्वुर ने सारंगा को देखा, वो सारंगा जो राजा अंदर की सबा की सबसे खूबसूरत फूल थी, वो मेहमान अप्सरा जिसने देवताओं का जी बहला बहला कर हैरत अंगेज ताकतें हासिल कर ली थी। उसे यकीनन देवताओं की पुष्ट पनाही हासिल होगी। वो बहुत से अफ़आल पर कादर थी। उसने मुझे उंगलियों पर नचाया था और मेरी रूह की गहराई तक में जख्म लगाए थे। वही सरंगा जमादार गोपाल की मती थी। अब मैं जमादार गोपाल से टकराने जा रहा था तो यकीनन सरंगा ही मेरे मुकाबल आती। कोई मामूली आदमी उससे टकराने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे आज उसी से टक्कर लेना थी। अचानक संगीता चलते चलते रुक गई और बोली, यहाँ से आगे तुम अकेले ही जाओगे। इस रास्ते का इख्तिताम शमशान भूमि पर होता है। वहीं किसी गोशे में जमादार गोपाल तुम्हारा मुंतज़िर होगा। जाओ और जाकर उसे मिटा दो। तुम्हें गणेश जी की आशीर्वाद हासिल हो चुकी है। मैं महल ही में तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। संगीता ने कहा और फिर शायद
मेरे तज़-ब-ज़ब को महसूस करके बोली, घबराओ नहीं, तुमसे दूर होने के बावजूद भी मैं तुमसे बेखबर नहीं रहूँगी। अच्छा, मैंने एक ठंडी सांस ली और फिर तन तनहा इस रास्ते पर चल पड़ा जिसके इख्तिताम पर मुझे अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम से बचना था। मैंने मुड़कर ये नहीं देखा कि संगीता वहीं खड़ी रही थी या वाकई महल की तरफ वापस चली गई थी। इनका बदस्तूर मेरे सर पर मौजूद थी। उसके चेहरे से गौर फिक्र का अजहार तो हो रहा था, लेकिन वो परेशान या खाइफ कतई नहीं मालूम हो रही थी। मैं सोचता रहा और आगे बढ़ता रहा। मेरे इर्द गिर्द तारीकियों के इफरेत सिसकियां ले रहे थे। हवा की सनसनाहट में मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं दिल ही दिल में कहने लगा, मियाँ सोहराब किन जंजालों में फंस गए हो। अगर तुमने अपनी सौतीली बहन रुबाबा को अपने आतशी जज्बात पर ना जुलसाया होता तो आज ये नौबत काहे को आती। मैं चलते चलते आखिरकार शमशान भूमि पहुंच गया। यहाँ हैबतनाक खामोशी का राज था। मर्दों की ये नगरी अपनी फिजा में ऐसी वहशत रचाए बसाए हुए थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत फासले पर गालबन वो कुटिया थी जिसमें चिराग जल रहा था। रोशनी के इस वाहद किरण के सिवा मेरे गिर्द तारीकी ही तारीकी थी। एक जगह मेरे कदम यकलख्त रुक गए। मुझे अपने करीब ही कुछ आहट महसूस हुई। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। सुर्ख अंगारों की तरह दहकती हुई दो आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने उन्हें हरकत करते हुए देखा। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। धड़ धड़ मेरे पहलू में मेरा दिल बुरी तरह शोर मचाने लगा। घबराओ नहीं सोहराब, मुझे अपने कान में इनका की आवाज़ सुनाई दी। ये आंखें किसी मावराई ताकत की नहीं, जमादार गोपाल की हैं। उसी वक्त एक आवाज़ ने इनका की इत्तला पर मोहरे तस्दीक सबत की। तुम आए हो सोहराब। मेरे दिमाग ने जमादार गोपाल की आवाज़ की लहरें महसूस की। संगीता बहुत चालाक है। उसने तुमको आगे बढ़ाकर खुद को महफूज कर लिया है। इस तरह वह मेरी ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहती है। उसके बाद ही मेरे मुकाबले पर आएगी। मैंने तो बहुत चाहा था कि उससे टकराओ ना हो, मगर ना जाने क्यों वो इसी पर अड़ गई कि मुझसे पंजा लड़ाए। एक ब्राह्मण नारी को ये शोभा भी तो नहीं देता। जमादार गोपाल का लहजा तंजिया हो गया, लेकिन खैर, अब वो एक अछूत के मुंह लगी है तो उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये भी अच्छा ही हुआ कि उसने तुम्हें नुमाइंदा बनाकर भेजा। तुम्हारे लिए आज भी मेरे दिल में अंगारे दहक रहे हैं। ये अंगारे तुम्हें आज खाकसर कर देंगे। अपनी सी कोशिश कर देखो। मैं हिम्मत करके बोल पड़ा। जमादार गोपाल ने अब मुझसे 7-8 फुट के फासले पर खड़ा हुआ था। मेरी आंखें उसे एक ह्योले की मानद देख रही थी। अंधेरे के पास मुझे उसके नकूश बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे, मगर उसी अंधेरे में जमादार गोपाल ने मुझे फौरन पहचान लिया था। उसकी दहकती हुई आंखें अंधेरे में भी देखने पर कादर थीं। मैं तुम्हें ख़त्म करने में देर नहीं लगाऊंगा, जमादार गोपाल ने कहा, ताकि संगीता को मेरी शक्ति का अंदाज़ा हो जाए। अचानक जमादार गोपाल की अंगारा आंखों से चिंगारियां फूटी और उड़कर इतनी तेज़ी से मुझ तक पहुंची कि मैं बौखलाकर एक कदम पीछे हटने की मोहलत भी हासिल नहीं कर सका। चिंगारियां मेरे जिस्म से टकराईं। उस वक़्त एक पल के लिए मेरे जहन में यह ख्याल उभरा कि अब मैं सरतापाए आग बन जाऊंगा और शोले मेरे तमाम जिस्म को चाट जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ ना हो सका। जमादार गोपाल की तवक्कात खाक में मिल गईं। चिंगारियां मुझसे टकराकर इधर उधर बिखरी और बुझ गईं। मुझे जलन का खफीफ सा एहसास भी नहीं हुआ। मैं जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह तब्दीली ज़रूर हुई कि मेरे रगुवपे में खुशी की लहर दौड़ गई। संगीता ने मुझे धोखा नहीं दिया था। उसने वाकई मेरे वजूद में कोई ऐसी शक्ति मुंतकिल की थी कि जमादार गोपाल का इब्तदाई वार एक बचकाना सी हरकत बनकर रह गया। इस नाकामी पर गोपाल के मुंह से एक ऐसी गुर्राहट निकली जैसे किसी कुत्ते के मुंह से हड्डी छिन गई हो। मैंने एक कहका लगाया और उसी वक्त इनका ने मेरे कान में सरगोशी की, बस डटे रहो, आज इस मरगट की रूहें बड़े खौफनाक तमाशे देखेंगी।
समझा। जमादार गोपाल गुराता हुआ बोला, उसने तुम्हें खासी तैयारियों के साथ भेजा है। बड़े बेवकूफ़ हो तुम, अगर ये समझ बैठे थे कि वो आसानी से मेरी गर्दन काट जाने देगी। मैंने जवाबन कहा। फिर बोला, लेकिन रुक गए, वार क्यों नहीं करते? दिल में कोई हसरत ना रह जाए, इससे पहले कि मैं वार करूं, अपने अरमान पूरे कर लो। जमादार गोपाल कोई जवाब देने की बजाय होंठों ही होंठों में कुछ बदबदाने लगा, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ से नहीं हटी थीं। वो एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं रहा। मुश्किल से आधे मिनट में बाद उसने अपना बायां पैर खासी कुव्वत से जमीन पर मारा और आसमान की तरफ मुंह करके जोर से फूंक मारी। मुझे खनखनाहट सी महसूस हुई और यूं लगा जैसे तमाम सितारे टूटकर मरगट में चारों तरफ बिखर गए हों। लेकिन दर हकीकत बात सिर्फ ये थी कि ज़मीन पर सरंगा का वर्द हुआ था। अंदर सबा की महान अल्पसरा मरगट में उतर आई थी। मैंने उसे हमेशा की तरह क़यामत खेज पाया। वो जवानी, वो सुंदरता ऐसे ही थी कि मैं सब कुछ फरामोश करके उसे देखते का देखता ही रह गया। सरंगा, जमादार गोपाल की आवाज़ गूंजी। आवाज़ मरगट में दूर तक फैल गई। सरंगा ने उसकी तरफ देखा और सर हिलाने लगी, जैसे उसका मतलब समझ गई हो। वो मुस्कुराती हुई मेरी तरफ मतवज्जा हुई। इनका इस वक्त भी मेरे सर पर मौजूद थी और सरंगा को इतनी दिलचस्पी से देख रही थी जैसे उसे पहली बार देखा हो। वैसे सरंगा थी भी देखने की चीज़। मैं उसे पहले भी देख चुका था, लेकिन आज उससे ऐशोदाद के अंदाज ही निराले थे। उसने अपने बदन से एक एक तार अलग कर दिया था और मेरे तासाब के तार झनझना उठे। तारीकी में भी वो कुंदन की तरह दहक रही थी। एक ही पल में मेरे जज्बात की बरांजीस्तगी नुक्ता अरूज पर पहुंच गई और वो दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराती हुई मेरी तरफ बढ़ी। आज मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगी जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश की थी। आज तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है और आखिरी वक्त मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश करने का हक तुम्हें भी हासिल है। खबरदार सोहराब, इनका ने मेरे कान में कहा, आज इस कातला के होंठों में तुमको अमृत रस नहीं, जहर मिलेगा। मैं बेखुदी और सरशारी के एक ऐसे आलम से गुजर रहा था कि इनका की आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। वो मेरे बोझल दिमाग उस फिक्रे के संगीन मतलब को भी नहीं समझ सका। सरंगा कुछ ऐसे रंग में सामने आई थी कि बाकी सारे रंग फीके पड़ गए। अब मैं हर कीमत पर यही चाहता था कि सरंगा मेरी आरजुओं की सेज पर मचल जाए। उसके बाद अगर मेरी ज़िंदगी का चिराग बुझ जाता तो भी ये सौदा महंगा नहीं था। आज सरंगा अपने हुस्न के वो तीर लेकर सामने आई कि उनकी हलाकत से बचने की ख्वाहिश करने वाला काफिर ही हो सकता था। मैं भी दोनों हाथ फैलाकर बेताबाना उसकी तरफ बढ़ा। सोहराब, सोहराब, इनका ने मुझे पुकारा, लेकिन वो पुकार बेअसर थी। पुकार तो अकड़ो खरू के बंदे सुनते हैं। मैंने तो इस लम्हे जुनूनी की मखूदी कबूल कर ली थी। इस पल में सिर्फ एक दीवाना था, पागल था, मजनू था और ये फराजंगी मुझे कशां कशां सरंगा की तरफ ले जा रही थी। मैं भूल चुका था कि सरंगा मेरी अमसाज कभी नहीं हो सकती। वो तो जमादार गोपाल की मती थी। जमादार गोपाल उसका मखदूम था। वो इसके लिए थी और मेरी जान का लागू था। इसकी उंगलियों के इशारे पर नाचने वाली मेरे लिए ज़िंदगी की राहनाइयाँ नहीं ला सकती थी। उसके पास मेरे लिए सिर्फ मौत का जहर हो सकता था। मगर ये खदशात, ये वसवसे, ये सोचो सिर्फ खुरू के आंगन में खेलती है। जुनू के तपते हुए सहरों में इसका गुजर नहीं। और इस वक्त मेरी हालत इन्हीं सहराओं में चकराते हुए एक बगोले की सी थी। ये बगोला चकराता हुआ सरंगा तक पहुंचा और उसने सरंगा को अपनी लपेट में ले लिया। आकाश की रानी अब मेरी आगोश में थी। अंदर सबा के हुस्न से कशीद किया हुआ अतर मेरी मशामे जान को महकाने लगा। मेरे कानों में जलतरंग से बज उठे। फिर बड़ी अजीबोगरीब कैफियत हो गई मेरी कि मैं यक हुआ जा रहा था, मंजमद हुआ जा रहा था। कानों में साएं साएं हो रही थी। बहुत दूर से मुझे कोई पुकार रहा था, लेकिन वो अल्फाज अब मेरी समात के लिए अजनबी बन चुके थे। बेमैनी, बेवजन और बेवक़्त अल्फाज।
तमाम एहसासियात समेट कर सरंगा पर मुतकिद हो चुकी थी। अब तो दुनिया थी तो सरंगा, और कायनात थी तो वो भी सरंगा। सरंगा सरंगा सरंगा। अब उसके बाद सब कुछ मिट चुका था। मेरा चेहरा उसके चेहरे पर झुकता चला गया। वो खुद सपुर्दगी की पूरी शिद्दत के साथ मेरे आगोश में थी। उसके नीम व होंठ मुझे अंगारों की तरह दहकते हुए महसूस हुए। मैं उन अंगारों को, इस आग को पी जाना चाहता था। वो तपश मेरे जिस्म में मुंतकिल होती जा रही थी। मेरा यख होता हुआ वजूद पिघलता। मेरे होंठ उस आग के करीब होते चले गए। मेरे कानों में शोर मचा हुआ था। एक एक हंगामा बरपा था, मगर दुनिया का कोई भी हंगामा इस हंगामे से ज़्यादा शदीद नहीं था। वो मेरे वजूद की गहराई में बरपा थी। दफतन यूं महसूस हुआ जैसे पुरसकूत फिजा आंधियों की जिद पर आ गई हो। मेरे होंठ उस आग से छू जाने को थे कि आंधी से एक खौफनाक झक्कड़ के साथ एक सूंड फिजा में लहराई और मुझे एक झटका सा लगा। सरंगा मेरे आगोश से निकल गई। ऐसे मालूम हुआ था जैसे उस सूंड ने ही सरंगा को अपने लपेट में लेकर एक झटके के साथ मुझसे जुदा कर दिया हो। सरंगा मैं बेताबाना फिर उसी की तरफ लपका, मगर किसी चीज से टकरा गया। ऐसे मालूम हुआ था जैसे मेरे और सरंगा के दरमियान शीशे की दीवार हायल हो गई हो। गणेश जी महाराज, सरंगा की गुसीली आवाज गूंजी, मेरे कानों तक पहुंची। फौरन ही मुझे एक गड़गड़ाहट ही सुनाई दी। क्या वो अल्फाज थे? मैं यकीन से नहीं कह सकता। वो एक सूफी तासर था जिसने मुझे बताया कि गणेश जी सरंगा पर बरहम हो रहे थे। ये मेरी पनाह में है सरंगा, तो इसकी हलाकत का सामान नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ महसूस हुआ था कि गणेश जी ने ये अल्फाज कहे थे। मैंने इन अल्फाज को सुना नहीं। देवताओं का अंदाज़े गुफ्तार आम इंसानों से मुख्तलिफ तो होना ही चाहिए। गणेश जी सरंगा मरऊब हुए बगैर बोली, ये मेरा शिकार है, उसे मुझसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा। मेरी एक दासी ने उसे पनाह में दिया है। इस तरह अब मेरे इख्तियारात को सलब करेंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरंगा अपनी औकात पहचान, तू किससे बात कर रही है? गणेश जी की बरहमनी दो चंद हो चुकी थी। मुझे मालूम है कि मैं एक देवता से मुखातब हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा बड़े देवताओं ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं इंसानों के मामले में सब कुछ कर सकती हूँ और देवता इस दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इंसानी मामला नहीं, मेरा भी मामला है। कतई गलत। आपने ज़बरदस्ती अपने आप को इस मामले में मुलव्वस कर लिया है। सरंगा तो गुस्ताख होती जा रही है। देवताओं का एहतराम मुझ पर लाजम है, लेकिन मुझे बड़े देवताओं की खुशनुदी हासिल है, इसलिए छोटे देवता मुझे नाजायज़ तौर पर नहीं दबा सकते। सरंगा बरहमी एक गनगर्ज बन गई और यूँ महसूस हुआ जैसे मस्त हाथियों की तरह झूमते हुए बादल आपस में टकरा गए हों। मैं दम बखुद खड़ा हुआ था। सरंगा की कुर्बत का नशा हर्न हो चुका था। अब उसकी जगह खौफो हरास ने ले ली थी। मैंने इनका की तरफ देखा। वो बदस्तूर मेरे सर पर मौजूद थी। वो मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर बोली, अपने ऊपर काबू रखो सोहराब जी, वरना मारे जाओगे। सरंगा ने तुम्हें ऐसा पागल किया था कि मेरी पुकार भी तुम्हारे कानों तक ना पहुंच सकी। ये सब क्या हो रहा है इनका? मेरी आवाज़ हलक में अटक कर रह गई। बस खामोशी से देखते रहो और अपने काबू में रखो। अभी तो सिर्फ इब्तदा है। ये एक ऐसे ड्रामे का आगाज़ है जिससे ज़्यादा खौफनाक ड्रामा कभी रोए ज़मीन पर नहीं खेला गया। मैं इस ड्रामे के क्लाइमैक्स की मुंतज़िर हूँ। वही वक्त होगा जब मैं हरकत में आऊँगी, इनका हरकत में आएगी, और जब इनका हरकत में आएगी तो ये ज़मीन व आसमान ज़ेरो ज़बर होने लगेंगे। सब्र ज़बत का इम्तहान बहुत हो चुका। आज इनका के मैदान में आने का दिन है। आज ये फैसला होगा कि बड़ी ताकत किसे कहते हैं। आज तुम देखोगे सोहराब जी कि इनका क्या है। इनका वो बेवकत करदार नहीं जिसे तुमने कहानियों में पढ़ा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनका की बातें, उसके लबो लहजा बहुत खौफनाक था। मैं झुरझुरी लेकर रह गया। आज उसे ना जाने क्या हो गया था। फिर एक धमाका सा हुआ और मैं चौंक कर सरंगा की तरफ देखने लगा। वो आवाज़ उसी तरफ से आई थी। वो धमाका सरंगा से इस शुआ के टकराव से पैदा हुआ था जो गणेश जी की आंखों से फूटी थी। मैं तुझे ऐसी सदा दूंगा सरंगा कि तू कभी ना भूल सकेगी।
गणेश जी का गुस्सा तूफान की तरह फट पड़ा। सारंगा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वो कर्ब का इंतहाई आलम देख रही थी और कुछ दूर खड़े हुए जमादार गोपाल का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह ना तो वहां से भाग सकता था और ना उसमें वहां खड़े रहने की ताब थी। ऐसे मालूम होता था जैसे वो खौफ से बेहोश हो जाएगा। उसका सारा गुमंड सरंगा की जात से वाबस्ता था और सरंगा की हालत अब उसके सामने ही थी। कार तकिया महाराज, सरंगा इस तरह चीखी जैसे किसी को पुकारते हैं, और ये पुकार, ये कुर्ब, ये चीख ऐसी थी कि शायद अर्श भी हिल गया होगा।